बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नूरतुल मुरलीर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। चुनाव 10 तारीख को मतदान शुरू हुआ था फरवरी को, और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। उसी दिन पता चलेगा कि किसके पक्ष में है और किसके पक्ष में नहीं है। हालांकि लोकल लेवल पर, यानी जहां विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकल क्षेत्र के अंदर एक सीट का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति की लहर है। 403 ऐसा विधानसभा सीटें, उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य, और गरीब जनता, पिछड़े क्षेत्रों के अंदर रहने वाली जनता, उनका मन टटोलना ना तो किसी एजेंसी के बस की बात है और ना ही किसी नेताओं के। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बीएसपी, बीजेपी, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में ज्वाइनिंग करवा रहे थे। शायद अखिलेश यादव को उस समय ये पता नहीं था। लगातार ये लोग सवाल भी कर रहे थे कि अखिलेश यादव टिकट बंटवारे के समय इन नेताओं का क्या करेंगे। अखिलेश यादव ने इतने सारे नेता इकट्ठे कर लिए कि हर सीट पर उनके पास टिकट मांगने वालों की संख्या 15 से 20 से ज्यादा लोगों की हो गई। हर सीट पर आपको बता दें कि 15-20 कैंडिडेट तो मजबूत हो गए, जो कि विधायक या कुछ अन्य रह चुके हैं और जिलाध्यक्ष या इस तरीके से रह चुके हैं। वो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और छोटे मोटे मिलाकर हम करें तो 30 के भी पार कहीं सीटों पर जा रही थी। और खबर यह भी है कि आजमगढ़ जैसा जिला, जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां पर 50 से 60 प्रत्याशी प्रत्येक सीट पर टिकट अखिलेश यादव से मांग रहे थे। पहले से अंदाजा था कि टिकट एक व्यक्ति को मिलने के बाद दूसरा नाराज जरूर होगा, और इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखता है वो कतई ये नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि अगर ये व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो दोबारा उनकी टिकट कटने का चांस रहेगा। जिस व्यक्ति की टिकट कटती है वो हमेशा यही चाहता है कि उसकी पार्टी का नेता हारे, ताकि अगली बार उसे टिकट मिलने का चांस रहे। ऐसा ही समाजवादी पार्टी में इस वक्त हो रहा है। प्रमुख लड़ाई जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ दिखाई दे रही थी, समय बदला ऐसा कि समाजवादी पार्टी के पास पूर्वांचल क्षेत्र तक, आपको बता दें कि उम्मीदवारों को यह समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी सीट पर उनकी पार्टी का चुनाव लड़ रहा है या फिर उनकी गठबंधन की सरकार का। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के लिए बेस्ट समय था। इतने दिनों से आपको बता दें कि जिस चीज का वो इंतजार कर रही थी वो यही थी कि बहुजन समाज पार्टी इसी पर टिकी हुई थी कि बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन को तो मजबूत कर रही थी। प्रत्याशी भी उन्होंने अधिकांश फाइनल कर दिए, लेकिन बीएसपी 300 से ज्यादा प्रत्याशी फाइनल कर चुकी थी। लेकिन 300 के बाद जो 100 सीटें बच रही थी, उन सीटों पर बीएसपी की यही नजरें थी कि सपा और बीजेपी से जो लोग बागी होंगे उनको हम हाथों हाथ लपक लेंगे और उन्हें टिकट देकर मैदान में उतार देंगे, और इनकी वजह से रोचक हो जाएगा मुकाबला। क्योंकि बीएसपी का जो वोट बैंक प्लस जो व्यक्ति आता है उसका खुद का कुछ कोर वोट और उसकी जाति का कुछ वोट अगर ऐसा मिल जाता है तो फिर चुनाव बीएसपी निकालने में कामयाब हो सकती है। और यही आपको बता दें कि होने को नजर आया कि पिछले कुछ दिनों के अंदर आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में केवल फरवरी के 15 दिनों में करीब 25 नेता समाजवादी पार्टी के मुस्लिम समाज से निकलकर बहुजन समाज पार्टी में आ चुके हैं, जिनमें पूर्व मंत्री रहे हुए लोग भी है, विधायक रहे हुए भी लोग भी है, और आपको बता दें कि कई सारे लोग एमएलसी चेयरमैन जैसे पदों पर भी रहे हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि वर्तमान की जो पोस्ट में विधायक है बीजेपी और निर्दलीय विधायक भी बीएसपी में शामिल हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के इन प्रत्याशियों के उतारने के बाद कई ऐसी सीटें हैं जिन पर मुकाबला बहुत संघर्षशील हो गया, और अब आपको बता दें कि मीडिया उसे यह दिखा रही है कि बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए लड़ रही है। जबकि सच्चाई यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से ज्यादा सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई, 4 बार बनाई है, और समाजवादी पार्टी से आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी हर चुनाव के अंदर वोट बैंक ज्यादा लेकर आती है। ऐसे में तो यह भी कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के वोट को कमजोर करने के लिए चुनाव लड़ रही है। बाकी मीडिया को आपको बता दें कि उसी हेडलाइन को जो 22% वोट लेकर आ रहा है वो कमजोर है, और जो 18% वोट लेकर आ रहा है वो मजबूत है। ये मीडिया की हेडलाइन है, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो भी हो, उत्तर प्रदेश के इन विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 तारीख को चौंकाने वाले जरूर आएंगे, और जो एजेंसी पोल सर्वे करवा रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि इनके भी समझ के बाहर आएंगी, इस तरीके के चुनाव नतीजे सामने आएंगे। मिलेंगे किसी वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।